हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, आज हम जो है बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, रामचंद्र शुक्ल और माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर कुछ टिप्पणियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम पहले बालकृष्ण भट्ट का जो है जीवन परिचय और उनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाच ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक हैं। आज की गद्य प्रधान कविताओं का जनक इन्हें माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटकों की रचना करके हिंदी को एक समर्थ शैली प्रदान की। ये पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग जो है अपनी रचनाओं में किया है। तो साथ साथ जो है इनके बारे में अब देख लेते हैं। इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था, इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने जो है मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादन 1877 ईस्वी में किया। लगभग 33 वर्षों तक जो है हिंदी प्रदीप का संपादन कर भट्ट जी अपने विचारों का जो है अभिव्यक्तिकरण करते रहे। इनकी प्रसिद्ध जो है कुछ कृतियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जो प्रयाग है, उनके द्वारा इनकी कुछ जो है निबंध वली जो है नाम से कुछ निबंधों का संग्रह यहाँ पे कर जो है प्रकाशित कराया गया था। और उनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह है, उसे देख लेते हैं। साहित्य सुमन, भट्ट निबंध वली, और वो जो उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, और नाटक में दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और रेल का विकट खेल आदि हैं। और अनुवाद कृतियों में इनकी वेणु संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती प्रमुख है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जीवन परिचय देख लेते हैं। हरिओत जी का जन्म जो है 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें जो है कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रारंभ में हरिओत जी ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं करते थे, परंतु बाद में जो है इन्होंने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दिया। उनकी मृत्यु जो है 16 मार्च 1947 को हो गई। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। हरिओत जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: प्रिय प्रवास, परिजात तथा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। चलिए देख लिया हमने इसको। अब हम देखते हैं इसमें जो प्रिय प्रवास में जो है राधा कृष्ण की सामान्य नायक नायिका से स्तर से उठकर जो है विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में इन्हें चित्रित किया गया है। इन्हें यानी जो है लोक कल्याण के रूप में इन्हें दिखाया गया है, दोनों को, कृष्ण और जो है राधा माँ को। और जो है प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी जो है मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह, जैसे चौके चौबदे, चुपते चौबदे, हृदय प्रसून और ग्राम गीत और कल्पलता जो है आदि जो है इनके काव्य जो है काफी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद इनकी नाट्य कृतियों में जो है प्रद्युमन विजय और रुक्मणी विजय जो है महत्वपूर्ण है। और उपन्यास में इनके 3 उपन्यास जो है मुख्य रूप से देखे जाते हैं: प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। और इन्हें जो है प्रिय प्रवास के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये हमने देख लिया। अब हम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार और महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक के रूप में देखे जाते हैं। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाओं की रचना की है। इनकी विद्वानता के कारण इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया था। और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जो पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका, उसका जो है 19 वर्षों तक जो है संपादन भी किया है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का जो है सूत्रपात किया। चलिए दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। शुक्ल जी जो है उच्च कोटि के निबंधकार हैं। इनके जो है प्रसिद्ध निबंधों में चिंतामणि भाग 1, 2 तथा विचारवीति जो है प्रमुख है। और इनका इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास
और आलोचना में सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी जो है प्रमुख है। और इनकी कुछ रचनाओं का संपादन भी किया है, जिसके अंतर्गत जो है जयश्री ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है और आनंद कामनी जो है काफी प्रसिद्ध है। इनके इसके अतिरिक्त जो है शुक्ल जी ने जो है कहानी में 11 वर्ष का समय, काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की और अन्य भाषाओं में इन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया, जिसमें मेघास्निज का भारतवर्षीय विवरण और आदर्श जीवन और कल्याण का आनंद और विश्व प्रबंध और बुद्ध चरित्र जो है इनके प्रसिद्ध अनुवादित जो है काव्य कृति है। इनकी भाषा शैली जो थी मुख्य रूप से जो है संस्कृत निष्ठ, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली मानी जाती है। चलिए दोस्तों, ये हमने जो है शुक्ल जी के बारे में देखा। अब जो है हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय भावना और ओज के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है 4 अप्रैल जो है 1889 को जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई में हुआ था। आरंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी घर पर ही हुई थी और ये जो है 1913 में इन्होंने जो है प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसी क्रम में इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जिनके देश प्रेम और सेवावत पर उनका जो है गहन प्रभाव पड़ा। 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी पर इन्होंने प्रताप का भी संपादन का भार संभाला और कालांतर में संपादक के रूप में जो है उभरे और साथ ही साथ इन्होंने जो है मुख्य रूप से करमवीर पत्रिका का भी जो है संपादन किया। उनकी सृजनात्मक यात्रा 3 आयाम रहे हैं। एक जो है पत्रकारिता और संपादन, जहां उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया, और दूसरा है साहित्य सृजन, जहां काव्य, निबंध, नाटक, कहानी आदि विधाओं में मौलिक लेखन के साथ साथ युगीन संवाद और सृजनात्मकता का विस्तार किया। और तीसरा इन्होंने जो है व्याख्यान, और जहां प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक प्रश्नों को इन्होंने जो है साझा किया है। और इनके बारे में जो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो एक बहुत फेमस कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो है भारतीय जनमन में हमेशा के लिए बस गई, और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी याद किया जाता है, जिन्होंने देश प्रेम की अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल अपने समय में बल्कि बाद की पीढ़ी दर पीढ़ी में भी राष्ट्र प्रेमी भावनाओं का संचार किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हिमकरेटनी, हिम तरंगनी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणुलो, गूंजे धरा, बिजली की झल आज रही आदि जो है प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि इनकी जो है प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियां हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली में उनकी रचनात्मक कृतियों का संकलन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है हमने इनके बारे में जो है प्रमुख तथ्य देखे, और ये जो है हिम तरंगिनी के लिए इन्हें जो है हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1955 में प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। ये दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जो 1914 में हरिओत जी द्वारा लिखा गया। चौथा प्रश्न होगा, हरिओत जी की पहली रचना कृष्ण शतक किस भाषा में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रभा, प्रताप और करमवीर पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। ले दोस्तों 6 नंबर देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा 1844 ईस्वी में जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। हम 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? दोस्तों इसमें जो है हमें 17 सर्ग देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों हम 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कवि सम्राट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा हरिओत जी को जो है कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ले दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो है 1955 ईस्वी में हिम तरंगिनी के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार
प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने देख लिया और ये मैंने यहाँ उत्तर कुंजी दी हुई है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षाएं जो है पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा नोट्स प्राप्त करना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल लगता है, तो कृपया करके हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।